नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का न्यू टॉपिक। तो इस टॉपिक का नाम है दोस्तों टाइम एंड वर्क। हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य और समय। दोस्तों, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस। तो दोस्तों, इस टॉपिक में जो आपके लिए मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, कार्य और समय, मैंने टॉपिक का नाम क्या है, कार्य और समय। तो देखो, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ आएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई ए है, दो व्यक्ति, कोई ए है और एक कौन है, बी है, ठीक है। एक आपका ए है और एक कौन है, बी, ठीक है। दो व्यक्ति हमारे पास, एक है ए और एक है कौन, बी। इनको एक काम दिया जाता है, जैसे कि मान लो मैंने ये आपका मकान है, ठीक है। तो इसकी छत बाकी है, तो मैंने इनको दोनों को छत डालने के लिए काम दिया। तो अगर ये अकेला डालता है, अगर ए डालता है तो ए कितने देर में डाल देता है, ए को 15 दिन लगते हैं। ए को कितना टाइम लगता है, अगर ए डालता है तो पूरी छत डाल देता है और कितना टाइम लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं। अगर हम बी से बोलूं तो बी को कितना लगता है, बी को लगता है 30 दिन लगता है। बी को कितना लग जाएगा, बी अगर ये काम करता है, यदि ए अगर वही छत डालता है तो उसको टोटल जो समय लगता है वो 15 दिन का लगता है। अगर उसी छत को अगर बी डालता है तो कितना लगता है, 30 दिन लगता है, ठीक है। तो आपको इसमें होती है, इसमें आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है आपको टोटल वर्क की, ठीक है। अब इसमें हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क का निकालने का आपको मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका ये आपका 30 बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर इसका आपका इसमें अगर भाग जा रहा है, ठीक है, तो आपका एलसीएम, ये जो टोटल वर्क हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। अगर इसमें मतलब इसका भाग इसमें नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे, इसको डबल करते जाएंगे, ट्रिपल करते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो, अभी हम इसका लेंगे क्या, हम जब भी टोटल वर्क की बात करते हैं तो हम जो टाइम एंड वर्क में हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं एलसीएम लेकर। तो इसका ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 30 का भाग भी जाता है और 15 का भाग भी जाता है, ठीक है। इसमें 30 का भाग भी जाता है और 15 का भाग भी जाता है, ठीक है। तो हमारा जो टोटल वर्क निकला वो कितना निकला, 30। कितना निकला, 30। 30 हमारा टोटल वर्क वो कितना, 30 यूनिट है। अब देखो, आप बोलोगे सर आप ये क्या है, तो देखो, जो ये भाई साहब है ना, ये भाई साहब ना एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में ये भाई साहब कितना काम करते हैं, 2 यूनिट काम करते हैं। अगर बी की बात करूं तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करवाता है, बी एक दिन में एक ही यूनिट काम कर पाता है। कितना करवाता है, एक ही यूनिट काम कर पाता है, ठीक है। तो देखो, इससे क्या निकल के आता है। अब इसमें आपको पूछ सकता है कि बताओ कि अगर दोनों, अभी तो ये सिंगल सिंगल काम कर रहा है, यदि दोनों एक साथ मिल जाए, यदि ये दोनों एक साथ मिल जाए तो टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखो, अगर इन दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर दूं, अगर इसको प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा, एक दिन में कितना हो जाएगा, 3 यूनिट काम हो जाएगा। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, एक दिन में दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे। कितना करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। तो देखो, हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना है, 30, ठीक है। और 30 में 3 यूनिट का डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 10। मतलब पूरा काम करने तक उसको कितने दिन लग जाएंगे, 10 दिन। मतलब जो जो उनको काम दिया हुआ है वो पूरा काम ये 10 दिन में क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो बोर्ड पर आपके लिए क्वेश्चन लग चुका है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। तो बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो, 12 आदमी द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जा सकता है। 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, अब पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, तो अभी जो फिलहाल में कोई कोई वर्क है, उन लोगों को कोई वर्क दिया गया, ठीक है। अभी फिलहाल में वो काम कर रहे हैं, कितने आदमी काम कर रहे हैं, 12 आदमी काम कर रहे हैं।
12 आदमी से जब मैं काम करवाता हूँ तो कितने टाइम में खत्म कर देते हैं? वो 9 दिन में क्या कर देते हैं? कंप्लीट कर देते हैं। क्या करते हैं? 9 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। अगर मैं उनको कोई काम दूं तो वो क्या करते हैं? 12 आदमी 9 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। तो देखो 12 आदमी 9 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। 12 आदमी 9 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। और कुछ टाइम के बाद 6 आदमी, मतलब 12 आदमी 9 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। आगे बढ़ो। 6 दिन के 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और आ जाते हैं। ठीक है। अब देखो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो यहाँ से जो टोटल वर्क निकलेगा, अगर मैं 12 के इंटू अगर 9 में करता हूँ तो कितने होते हैं? 108। कितना होता है? 108। ये 108 आपका क्या है? टोटल वर्क है। हमने टोटल वर्क निकाला, कितना निकाला? 108। ठीक है। तो देखो टोटल जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 108। ठीक है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 108। ठीक है। टोटल वर्क 108। आप क्या करते हैं? 12 आदमी तो ऑलरेडी थे ही। ठीक है। अब 6 दिन काम करने के बाद 6 दिन काम करने के बाद 6 आदमी और आते हैं। 12 आदमी 6 दिन काम करते हैं। तो अगर 12 आदमी 6 दिन काम करेंगे तो कितना हमारे पास? 72 यूनिट काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हमारा जो काम कंप्लीट होगा वो कितना होगा? 72 यूनिट का काम कंप्लीट होगा। अब देखो आगे, अगर 108 में से मैं 108 में से अगर मैं 72 यूनिट, मतलब अगर माइनस कर देता हूँ, अगर मैं 108 में से 72 यूनिट अगर माइनस करता हूँ तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 36। कितना बचेगा? 76। अब हमें कितना काम करवाना है? हमें करवाना है 76 यूनिट। कितना काम करवाना है? हम 72 यूनिट काम करवा चुके, और अगर मैं इसमें से 72 माइनस करता हूँ तो हमारे पास कितना बचता है? 36 यूनिट बचता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो आपके 12 व्यक्ति तो काम कर रहे थे ऑलरेडी, लेकिन इसमें क्या होता है? 6 व्यक्ति और ऐड हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? 6 व्यक्ति और ऐड हो जाते हैं, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल मैन की संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 18। मतलब आदमी कितने हो गए? आदमी हो गया 18। कितने आदमी हो गए? आदमी हो गए 18। कितने हो गए? 18। तो देखो अपने पास 18 आदमी है और काम कितना है? 36 में बचा है। तो कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा? तो अगर मैं 36 को अगर 18 से डिवाइड करता हूँ, 36 को अगर 18 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 दिन। कितना आएगा? 2 दिन। तो हमारा जो काम कंप्लीट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 2 दिन हो जाएगा। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? बी। ठीक है। तो ये काम अपना कितने में हो जाएगा? 2 दिन में हो जाएगा। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन बोर्ड पे लग चुका है, आप पढ़ लें जब तक, इसको रफ करता हूँ। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए द्वारा अकेले करने पर 20 दिन का अतिरिक्त समय लगता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? आपको बताना है बी अकेला अगर करे तो उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखो इसमें कितने व्यक्ति हैं? इसमें 2 व्यक्ति हैं। कौन है? ए और बी। अगर ए और बी काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं? वो कर देते हैं आपका कितने दिन में कर देते हैं? 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो हम लिखते हैं ए प्लस बी और बराबर बी। बचा हुआ देखो ए प्लस बी ने काम किया, जो बचा वो काम किसने किया? बी ने। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखो ए और बी ने 20 दिन काम किया। टोटल जो आपका वर्क, इसमें जो टोटल वर्क दिया है वो कितना दिया है? 30। तो देखो हम इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी को टोटल जो वर्क है वो कितना? 30 यूनिट दिया है। कितना है? 30 यूनिट दिया है। लेकिन क्या करते हैं? दो होते हैं तो क्या होते हैं? इसको मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 60 यूनिट हो जाएगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो देखो ए और बी
वो जो काम दिया करने का वो कितने दिया है, वो दिया आपको 30 यूनिट। कितना दिया है? 30 यूनिट। तो देखो इसको हम ए प्लस बी, इसने जो काम किया और जो काम बचा वो किसने किया? बी ने। ठीक है, अब ए और बी कितने दिन तक काम करते हैं? ए और बी कितने दिन तक काम करते हैं? ए और बी करते हैं आपका 20 दिन तक काम। कितना करते हैं? 20। ठीक है, कितना करते हैं? 20 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, ए और बी। और बचा 10 काम, जो बचा हुआ है वो बी करता है। बी कितना लगाता है? 20 दिन। जो बचा हुआ काम इन्होंने क्या किया? टोटल वर्क 30 था। ठीक है, इन्होंने क्या 20 दिन में 20 यूनिट काम कर लिया। ठीक है, जो 10 यूनिट बचा है, 10 यूनिट करने के लिए बी ने कितना समय लगा दिया? बी ने 20 दिन लगा दिए। ठीक है, अब देखो आगे। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ए, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू 10 बराबर, और मैं लिख सकता हूँ बी इंटू 20। अब बोलो सर आपने ये कैसे लिखा? क्योंकि यहाँ पे जो टोटल वर्क है वो कितना हुआ है? 20 यूनिट हुआ है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो एक ने 10 यूनिट काम किया होगा और एक ने 10 यूनिट काम किया होगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? डिवाइड कर दिया। अब देखो अगर मैं 0 को 0 से काट दूँ, अगर मैं इस 0 को 0 से काट दूँ तो देखो हमारे पास यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल देंगे और बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो ए प्लस बी को वहीं रहने दो, बी को आप नीचे ले आओ। ठीक है, एक को आप यहीं रहने दो, दो को आप नीचे ले आओ। ठीक है, एक मिनट, दो को आप ऊपर रहने दो, दो को आप ऊपर रहने दो, एक को आप नीचे ले आओ। ठीक है, तो देखो जो पहले देखो यहाँ पे भी इसकी एक थी। देखो ए और बी का 2 है। अगर यहाँ से मैं ए और बी का कितना है? 2। अगर मैं बिना बी का एक निकाल दूँ तो कितना बचेगा? एक बचेगा ऊपर। तो देखो यहाँ से हम दोनों की पोजीशन निकाल ली। तो देखो यहाँ पे आपका ए बराबर भी आपका 1 निकला है, बी बराबर भी आपका 1 निकला है। ठीक है, ए बराबर भी आपका 1 निकला है और बी बराबर भी आपका क्या निकला है? 1 निकला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तक अगर हम क्षमता क्षमता इंटू कार्य अगर मैं इंटू करता हूँ, अगर मैं करता हूँ 2 इंटू कितना करूँगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो देखो बी कितने दिन में? बी का कितना है? 1 यूनिट है। एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो आपके पास टोटल 60 वर्क है। एक का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो बी को काम करने में समय कितना लग जाएगा? अगर बी काम करेगा तो कितना लग जाएगा? आपका 60 दिन लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 60 दिन लग जाएगा। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, समझना आया तो आप वीडियो रिपीट करके देखें। ठीक है, तो देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग गया है। ठीक है, जब तक मैं इसको रफ करता हूँ जब तक आप उस क्वेश्चन को पढ़ लें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगा हुआ है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक्स को एक कार का 1/3 भाग पूरा करने में 4 दिन लगते हैं। वाई को उसी कार के 1/6 भाग को पूरा करने में 3 दिन लगते हैं तथा जेड को उसी कार के आधा भाग को पूरा करने में 5 दिन का समय लगता है। यदि तीनों यदि तीनों इस कार्य को 3 दिन तक साथ मिलकर करते हैं, फिर एक्स और जेड कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में के लिए वाई को कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कितने हैं? 3 लोग हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हर एक की एक नई कहानी है, हर एक की एक नई कहानी है। तो देखो अगर मैं x की बात करूं, x अगर 1/3 करता है तो इसको कितना समय लगता है? 4 दिन लगता है। x किसी काम का 1/3 भाग करता है तो उसको जो टोटल समय लगता है वो लगता है आपका 4 दिन लगते हैं। अगर यहाँ y की बात करूं तो देखो
अगर भाई उसी काम का, उसी कार्य का 1/6 भाग करता है, अगर वाई उसी भाग का 1/6 काम करता है, तो उसको कितना समय लगता है? तो उसको 3 दिन लगते हैं। ठीक है। अगर मैं जेड की बात करूं, अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड अगर उसका उसी कार का 1/2 भाग करता है, तो उसको जो समय लगता है वो कितना लगता है? वो लगता है उसको 5 दिन। कितना लगता है? 5 दिन। अब देखो, इसको टोटल वर्क लग जाएगा, इसको लग जाएगा 12 दिन, इसको लग जाएगा 18 दिन, और इसको लग जाएगा 10 दिन। ठीक है। ये हमने तीनों का टोटल निकाल लिया। अगर उसी काम को अगर वाई एक्स काम करेगा तो उसको पूरा काम कंप्लीट होने तक कितना समय लगेगा? 12 दिन लगेगा। अगर वाई करेगा तो कितना? 18 दिन लगेगा। अगर जेड करेगा तो कितना लगेगा? 10 दिन लगेगा। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, तो देखो हम हमारे लिए देखो 3 लोग हैं, यहाँ देख लो, यहाँ कर दो। जो 3 लोग हैं, कौन है? एक एक्स है, वाई है और जेड है। हमें तीनों का पता है। इसको लगेंगे 12 दिन, इसको लगेंगे 18 दिन, और इसको लगेंगे कितना? 10 दिन। ठीक है। हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा टोटल वर्क, मतलब जो टोटल पूरा उसका कार्य क्या है, कार्य क्या है पूरा, वो आपको बताना है। ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो वो हम पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? देखो इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम। हम तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है। अगर मैं तीनों का एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा? तीनों का अगर एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा? ये आएगा, कितना आएगा? 180। कितना आएगा? 180। तो एक कट जाएगा 18 बार, एक कट जाएगा 10 बार, और एक कट जाएगा 15 बार। कितने बार कट जाएगा? 15 बार। ठीक है। एक कट जाएगा 15 बार। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आगे पढ़ो। क्वेश्चन में बोला गया है यदि तीनों इस कार्य को 3 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते हैं, फिर एक्स और जेड तो छोड़कर चले जाते हैं, तो बी को कितने दिन काम करना पड़ेगा? ठीक है। तो देखो मतलब जो कार्य बचेगा उसको कंप्लीट करने में उसको कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखो अगर मैं सबको ऐड करता हूँ, मैं करता हूँ एक्स प्लस वाई, यहाँ कर लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों के समय को ऐड करता हूँ। मैं करता हूँ 15 + 10 + 18, 15 + 10 + क्या करता हूँ? 18 करता हूँ। तो एक टोटल निकल के आएगा 8, 5 13, 3 1 4, कितना आएगा? 43। कितना आएगा? टोटल आएगा 43 यूनिट। अब देखो अगर मैं इन तीनों से 3 दिन काम कराऊं तो हमारे पास कितना आएगा? 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9, 4 त्रिके 12, कितना आ जाएगा? 129 ये काम कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 129 एक कर लेंगे। ठीक है। अगर मैं इसको 129, अगर 129 मैं टोटल वर्क में से घटा दूंगा, अगर 180 में 129 का और 180 का डिफरेंस लेता हूँ, अगर 180 और 129 का डिफरेंस लेता हूँ तो हमारे पास निकलता है 51। कितना निकलता है? 51। अब देखो 3 दिन के बाद क्या हुआ? 3 दिन के बाद क्या हुआ? एक्स भी छोड़ के चला गया, जेड भी छोड़ के चला गया। एक्स भी छोड़ के चला गया काम, और जेड भी छोड़ के चला गया। अब बचा कौन? बी बचा। बी एक दिन में कितना करता है? बी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। सॉरी, वाई एक दिन में कितना काम करता है? वाई एक दिन की बात करूं तो एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। कितना करता है? 10 यूनिट। अब यहाँ पे टी 1 यूनिट है, तो हमें इस चाल से कराएंगे तो कितना हो जाएगा? जब भी यहाँ से 0 कटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो उसको जो समय लगेगा 5.1 दिन लगेगा। ठीक है। इसको क्या लगेगा? समय लगेगा। ये इसको क्या लगेगा? समय लगेगा। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5.1। क्या हो जाएगा? 5.1। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है? ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, मैं इसको रफ कर देता हूँ जब तक आप पढ़ लें।
देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, जॉन 15 दिन में एक घर पेंट कर सकता है, जॉय 10 दिन में ऐसा कर सकता है, जबकि जेम्स इसे 5 दिन में पेंट कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में कार्य का कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं। तो देखो इसमें 3 लोग हैं, कितने हैं इसमें 3 लोग हैं। तो देखो एक है आपका जॉन, एक है आपका जॉन, कौन है, एक है आपका जॉन, क्या है, एक है आपका जॉन, दूसरा है आपका, दूसरा व्यक्ति है जॉय, नाम भी सेम है जॉय, तीसरा है जेम्स, क्या है जेम्स। ठीक है, 3 लोग हैं। ठीक है, अगर एक किसी घर को पेंट करता है, तीनों का बता देता हूँ मैं, अगर एक किसी घर को पेंट करता है तो इसको 15 दिन लगते हैं, अगर एक किसी घर को पेंट करता है तो 10 दिन लगते हैं, अगर एक करता है तो कितने दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे जरूरत क्या है, हमें यहाँ पे जरूरत है टोटल वर्क निकालने की। टोटल वर्क कितना है तो वो हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया जो सबसे बड़ा नंबर है उसका आप मल्टीपल कर दो। तो इसका मैं डबल करता हूँ तो कितना होगा 30, तो 10 का भाग जाता है 30 में। ठीक है, 5 का भाग जाता है। ठीक है, तो देखो एक कितनी बार जाएगा, 2 बार, एक कितनी बार जाएगा, 3 बार, एक कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तीनों तीनों एक दिन में उस पूरे भाग का मतलब पूरे वर्ग का कितना भाग कार्य कर सकते हैं, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा है, ठीक है ये पूछा है। तो देखो अगर इसमें मैं जोड़ता हूँ 6 3 9 तो कितना हो जाएगा 11, टोटल वर्ग कितना है आपका, टोटल वर्ग हमने निकाला 30, 30 में से हमने 11 कर दिया। ठीक है, तो आपको पूछा तो यही है ना, तो ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इस क्वेश्चन में मात्र आपको इतना सा करना था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लगा दिया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ जब तक आप पढ़ लें। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 24 16 और 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि तीनों साथ मिलकर काम करने का निर्णय लेते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे कौन है, 3 लोग हैं। तो देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक है कौन ए, दूसरा कौन है बी और तीसरा कौन है सी। ठीक है, 3 लोग हैं। ये कितने दिन में करता है, ये 24 दिन में कार्य करता है। ये कितने दिन में कार्य करता है, ये 16 दिन में करता है। और ये कितने दिन में करता है, और ये करता है आपका 12 दिन में। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जरूरत है, हमें यहाँ पे जरूरत है टोटल वर्क निकालने के लिए। क्या है, टोटल वर्क निकालना है हमें। अगर हमें टोटल वर्क मिल जाएगा तो हमारे हमारे लिए आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी आपको अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक जो भी आपको बड़ा नंबर दिख रहा है उसका आप डबल कर दो। ठीक है, अगर इन दोनों से डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं उसको तिगुना कर दो, इन दोनों से डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं उसको क्या कर दो, चौगुना कर दो। तो देखो इसका मैं डबल करता हूँ तो 48 होता है, कितना होता है 48, 24 दूनी 48, 16 48, 12 चौके 48। अपने सबकी एफिशिएंसी निकाली, हमने क्या निकाला, यहाँ पे हमने निकाला कार्य क्षमता। क्या निकाला, कार्य क्षमता। ठीक है, तो देखो एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट। बी कितना करता है, 3 यूनिट। सी की बात करो, सी कितना करता है, ये करता है 4 यूनिट। कितना करता है, 4 यूनिट।
हमने सबकी क्या निकाल ली, हमने सबकी क्या निकाली, कार्य क्षमता निकाल दी, क्या निकाली, एफिशिएंसी निकाल दी। तो देखो अगर एक निर्णय करते हैं कि हम पूरा काम एक साथ मिलकर करेंगे तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको सबकी कार्य क्षमता को ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो एक दिन में अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितना करते हैं, 9 यूनिट करते हैं। कितना, 9 यूनिट करते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा क्या है, टोटल वर्क है हमारा 48। 48 में अगर 9 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है हमारा 5/1/3। कितना आता है, 5/1/3। हमारे क्वेश्चन में क्या है, आंसर है। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो इतना समय लगेगा। देखो कर लो, 9 करना कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 3/1/3। ठीक है, तो देखो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लगा दिया है, जब तक मैं इसको रफ करता हूँ जब तक आप उसको पढ़ लें। क्या है, सब क्वेश्चन पढ़ने का तरीका है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप सवाल को